7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम IMF वफ्द की इक्तिसादी जायजे के बाकायदा मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना आमद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात होगी। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, रेगुलेशन विंग, DG डेट की भी ब्रीफिंग। बताया गया जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। क्या खोया क्या पाया, इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ काबीना अरकान से खिताब करेंगे। मुल्की मजमूई सियासी, माशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर भी होगा। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म 1 साल के दौरान हासिल की जाने वाली कामयाबियों बारे बताएंगे। वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को तकरीब में शिरकत की दावत। माह सयाम में सहरो इफ्तार में क्या खाएं, शहरी की क़ुव्वत खरीद जवाब देने लगी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम बेसूद, कहीं मुनाफाखोर सरगर्म तो कहीं अशाए खरोनोश नायाब हैं। शहर इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटा गायब। टोपा टेक्सिंग में रमजान बाजार में लगे वाहिद चीनी का स्टॉल खत्म कर दिया गया। लाड़खाना में सस्ता बाजार कायम ही ना हो सका। ओपन मार्केट में सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिल एहतराम हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की जमा कराई गई। दस्तावेजात नामुकम्मल करार। मेंबर KP ने सवाल किया, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? बैरिस्टर गौहर ने बताया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल हो जाएगा। अकबर एस बाबर बोले, इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया है। जब डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि विद इन 7 डेज उसका सर्टिफिकेट इशू करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर फैसला रोक रखा है। कमेटी बनने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नाम देंगे। अकबर एस बाबर बोले, PTI जमहूरियत के फरोग में किरदार का ढोंग रचा रही है। जहांगीरा रोड सवाबी पर नया तामीर शुदा पुल टूट का शिकार पर गढ़वों ने KP हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 2 रोज कबल मंसूबे का इफ्तिताह किया। पुल के तामीर पर 122 मिलियन रुपए से जायद की लागत आई थी। 4 सालों से ज्यादा अरसे में तामीर होने वाले पुल को आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तकरीबन 8 से 9 बंदे हमारी वहाँ निगरानी पे थे। 4 हमें जुल्म, अगर हम 4 बंदे हमारे ऊपर तशद्दुद करने आते हैं तो 4 बाहर बैठ के ना हथियारों के साथ, वो खंजर वगैरह पकड़े होते थे कि ये कोई भी ऐसी वैसी हरकत करें तो इनको मार देंगे। तो इसलिए हमारे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी, और जितना उन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया हम नहीं सकते थे। ईरान से अगवा होने वाले 4 पाकिस्तानी वापस वतन पहुंच गए। वाक़े की रुदात सुनाते हुए बताया, एजेंट इश्तियाक ने तेहरान एयरपोर्ट पर पासपोर्ट ले लिया और आगे फरोख्त कर दिया। फार्म हाउस ले जाकर हाथ पांव बांध दिए गए, जबरदस्ती दवाई पिलाई गई जिससे बेहोश हो गए। तशद्दुद की वीडियो अहले खाना को भेजकर तावान मांगा गया। वतन वापस पहुंचने पर मजीद 4 पाकिस्तानी नौजवानों के अगवा का भी इंकशाफ। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बाल्टियां रख दी। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट की छत की मुरम्मत चंद साल पहले की गई थी, जिस पर अरबों रुपए के अखराजात आए थे।
मुल्क में मौसम के बदलते रंग, जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। बेशतर इलाकों में बारिश के बाद मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की शहर इक़्तिदार में तेज़ हवाओं और बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। दीर, सवात और मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मरी में सफेद मोतियों की बारिश, हर तरफ सफेदी छा गई। शदीद बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गलियाब में बर्फबारी के बायस सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। मौसम की शिद्दत के बायस 4 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के पहाड़ों पर 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जमीनी राब्ता कट गया। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। जिला कुरम, सवात और शिगर में बर्फबारी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक रसाई की दौड़। ऑस्ट्रेलिया और भारत पहले सेमीफाइनल में आज दुबई के मैदान पर आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा होगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोज़ा टूर्नामेंट और 15 मैचेस, घूमती गेंदों और चौको छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तजिए और इज़हार ख्याल। एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। इसराइली अवाम अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ फट पड़े। यरगमालियों की हलाकतों का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। अहले खाना ने आखिरी रसूमात में गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा में इसराइल यरगमालियों की अमवात नेतन्याहू की वजह से हुई। जख्मियों को बर वक्त रिहा करवा लिया जाता तो उनकी जान बच जाती। इसराइली वज़ीर आज़म हमारी लाशों के सहारे जीत गए। ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा। अमरीका ने यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस के ओहदेदार के मुताबिक यूक्रेनी सदर की जंग बंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। इमदाद उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक यूक्रेनी रहनुमा नेकनियती नहीं दिखाएंगे। अमरीका यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की जारी जंग के हल में दिलचस्पी नहीं रखते। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यूक्रेनी सदर को दोबारा मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा था, जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन हिफाजती ज़मानत ज़रूरी है। यूक्रेनी सदर का यूरोप के साथ अमन मुआहदे की शराइत तय करने का भी ऐलान। कनाडा और मैक्सिको पर 25% महसूलात का इतलाक आज से होगा। अमरीकी सदर कहते हैं मैक्सिको या कनाडा के पास इतलाक रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप का अर्जेंटाइन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत का भी इंदिया। टैरिफ के निफाज से अमरीकी स्टॉक मार्केट में दिसंबर के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई। उधर चीन की मुमकिना अमरीकी टैरिफ के जवाबी इक़दाम की तैयारियां। टैरिफ की सूरत में अमरीकी ज़रई बरामदात को निशाना बनाया जा सकता है। पॉप फ्रांसिस की हालत मजीद बिगड़ गई। दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक पॉप फ्रांसिस 14 फरवरी से अस्पताल में ज़ेरे इलाज किडनी, नमूनिया और सांस के आर्जे में मुब्तला है। कनाडा में भारतीय निजात ताजर अंकित श्रीवास्तव पर खुफिया सरगर्मियों का इल्जाम। कैनेडियन हुकाम ने कहा कि भारतीय ताजर रॉ के लिए काम करता है। कनाडा में श्रीवास्तव ग्रुप के दफातर बंद कर दिए गए। कैनेडियन हुकाम ने भारतीय ताजर को संगीन खतरा करार दे दिया। मुस्तकिल रिहाइश देने से इनकार कर दिया। अमेरिका के जंगलात में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। जनूबी कैरोलिना में 170 मकामात पर लगी आग बेकाबू। तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। स्पेन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कैनेरी जज़ायर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। कई पानी के साथ समुद्र में जा पहुंची।
जर्मनी में खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद हलाक। ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। हादसे में 25 अफराद भी जख्मी हुए। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स जर्मन शहरी है जिसकी उम्र 40 साल और नाम अलेक्जेंडर बताया गया है। और चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में पेश सोलर पावर पर चार्ज होने वाला लैपटॉप तैयार कर लिया। लैपटॉप के डिस्प्ले को दरमियान से फोल्ड करके 2 स्क्रीनें भी बनाई जा सकती हैं। पूरे डिस्प्ले को मुकम्मल फोल्ड करके टैबलेट जैसी डिवाइस में तब्दील किया जा सकता है। लैपटॉप फिलहाल आम अफराद के लिए दस्तयाब नहीं है।